आप यहाँ पर से तीसरे मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। अगर आपने दूसरे मेरिट लिस्ट में भी आपने यहाँ पर से आने के बाद आपको अलॉट कर दिया जाता है कॉलेज, तो आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिक ही तीसरे मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर से किसी का रिजेक्ट किया गया है, किसी का एक्सेप्ट किया गया? अगर आपने पहले मेरिट लिस्ट आई थी, उसमें आपको कॉलेज पसंद नहीं आया था तो आपने रिजेक्ट कर दिया था। अगर आपने एक्सेप्ट किया था तो एडमिशन नहीं लिया था, तो क्या आपका नाम आएगा या फिर नहीं आएगा? इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं, साथ ही साथ पूरी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना होगा। आपको यहाँ पर से जो भी कोर्स हो आपका, उसको क्लिक कर लेना होगा। जैसे बीए, बीएड, बीएससी, बीएड एंड डीएलएड, जो भी आपका कोर्स हो उसको क्लिक कर लेंगे। यहाँ से अपना प्रोफाइल जो है लॉगिन कर लेना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर से प्रोफाइल जो है अपना आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा, इसकी जो मेरिट लिस्ट है, तीसरी वाली मेरिट लिस्ट 24 तारीख को यहाँ पर से दावा आपत्ति के लिए जारी होने वाला है। 24 को यहाँ पर से दावा आपत्ति के लिए जारी होगा और 23 तारीख को जो है इनकी सीट की जानकारी दे दी जाएगी। कितनी सीट यहाँ पर से खाली है और कितनी सीट में भर गया है, कितनी एडमिशन हुआ है। फाइनली इनका जो है यहाँ पर से तीसरा मेरिट लिस्ट है जो जारी होगा 25/9/2025 से लेकर के 29/9/2025 तक आप एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में जाकर के। और जो है 25 तारीख को फाइनली इनकी थर्ड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अपना जो है एप्लीकेशन आईडी है लॉगिन कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर से अपना आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर से अपनी आईडी जो है लॉगिन कर लिया हूँ। यहाँ पर से आपको नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपके सामने में यहाँ पर से व्यू अलॉटमेंट लेटर देखने को मिल जाती है। यहीं पे आपको यहाँ पर से क्लिक करना होगा। व्यू अलॉटमेंट लेटर पे आपको क्लिक कर देनी होगी। जैसे आप व्यू अलॉटमेंट लेटर पे क्लिक करते हैं, व्यू अलॉटमेंट लेटर को क्लिक करते हैं, आपके सामने में इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं। किसी किसी में यहाँ पर से रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं दिखता है और किसी किसी में रिजेक्ट का ऑप्शन दिख जाता है। तो आपको यहाँ पर से रिजेक्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो क्या होगा, और किसी किसी में यहाँ पर से किसी किसी में एक्सेप्ट का ऑप्शन भी दिख रहा है और रिजेक्ट का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ पर से जो जानकारी है वो यहाँ पर से फेज 2 में आप यहाँ पर से देख सकते हैं। यहाँ पर से फेज 2 के लिए यहाँ पर से इनकी आईडी में जो है रिजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है और एक्सेप्ट का ऑप्शन भी दिख रहा है। ऐसा क्यों है और इनके में रिजेक्ट का ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है? ऐसे में क्या करना होगा आपको? क्या आपका तीसरे मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा? इसलिए हो सकता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वाले मेरिट लिस्ट में ही इन्होंने अपना जो है कॉलेज के लिए आ गया होगा नाम, और यहाँ पर से उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया होगा, इसलिए इनको जो है रिजेक्ट करने को ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर से आपको एक मौका दिया जाता है रिजेक्ट करने के लिए और एक्सेप्ट करने के लिए। अगर आपको यहाँ पर से 3 मेरिट लिस्ट जो जारी होती है उसमें आपको सिर्फ एक ही चांस दिया जाता है, आप रिजेक्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक बार यहाँ पर से रिजेक्ट कर दिया तो दूसरे मेरिट लिस्ट में जब नाम आएगा तो आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको सीधा ही एक्सेप्ट करना होगा। या आप एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते आप तो पर भी आप तीसरे मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। अगर आपने कॉलेज को नहीं एडमिशन कराते हैं तो आप यहाँ पर से तीसरे मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। आप यहाँ पर से तीसरे मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। अगर आपने दूसरे मेरिट लिस्ट में भी आपने यहाँ पर से आने के बाद आपको अलॉट कर दिया जाता है कॉलेज, तो आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आप ऑटोमेटिक ही तीसरे मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। आपका जो है दूसरे काउंसलिंग में आपको फिर से आपको आवेदन करना होगा, अपना फॉर्म जो है आपको फिर से कॉलेज को सेलेक्ट करना होगा। इस प्रकार से हो सकते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सेप्ट का भी दे रहा है, रिजेक्ट का भी दे रहा है दूसरे में, ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? किसी किसी ऐसा है कि इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, इसलिए इनका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ है उसमें इसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन दिया है। अगर ये दूसरे मेरिट लिस्ट में जो यहाँ पर इनकी अलॉटमेंट किया गया है कॉलेज, अगर इन्होंने एक्सेप्ट को ऑप्शन पे भी क्लिक करके एक्सेप्ट करते हैं और ये कॉलेज को यहाँ पर से जाकर के एडमिशन नहीं लेते हैं, तो पर भी इनका जो है मेरिट लिस्ट में थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि इन्हों को एक मौका दिया जाएगा। अगर ये रिजेक्ट करते हैं तो पर भी इनका जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर आपने पहले भी एक बार एक्सेप्ट कर लिया है या फिर रिजेक्ट कर लिया है तो आपका जो है थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको भूल जाना है कि आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर से जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी करेगी, यहाँ पर से 24 तारीख को, यहाँ पर 24 सितंबर को जारी होगा, जिसमें आपको दावा आपत्ति करने के लिए देगा टाइम।
और यहाँ पर से सेकंड जो यहाँ पर से फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, थर्ड मेरिट लिस्ट की, वह आपका 25 सितंबर को जारी होगा। उसमें आपको 5 दिन दिए जाएंगे, 5 दिन का समय मिलेगा आपको। और इसमें दावा आपत्ति करने के लिए सिर्फ उसी दिन का समय मिलेगा, सिर्फ 24 सितंबर का ही समय मिलने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।